नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज से देश के कई राज्य पूरी तरह से लॉकडाउन है। 22 राज्यों के 75 जिले हैं जहां पर 31 मार्च तक के लिए जिन्हें लॉकडाउन किया गया है। देश भर में 31 मार्च तक सभी रेल, बस, मेट्रो सेवा बंद कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं इस बीच जारी रहेंगी। अनाज, दूध, सब्जी, मेडिकल, फायर सेवाएं जारी रहेंगी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 391 हो गई है। वहीं 8 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई है। एक अपडेट और बता दूं, मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंची और एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। 22 राज्यों के 75 जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर लोगों से एक बार फिर अपील की है। उन्होंने नसीहत दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि लॉकडाउन को अभी भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। जो निर्देश हैं उनका गंभीरता से पालन करें। साथ ही राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वो नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। और इस बीच प्रधानमंत्री कारोबारियों से बातचीत करेंगे। शाम 4 बजे वीसी के जरिए कारोबारियों से जुड़ेंगे। अर्थव्यवस्था पर कारोबारियों से मंथन करेंगे। और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने भी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। सीएम ने ट्वीट किया है कि खतरे को एक पल भी ना भुलाएं, लॉकडाउन के संकल्प को धैर्य से निभाएं। और इस बीच जयपुर से एक बड़ी और गंभीर खबर है। लॉकडाउन है, इसके बावजूद शराब की दुकानें खुली हैं। राज्य सरकार ने शराब की दुकानें बंद करने के आदेश दिए थे। जिला मजिस्ट्रेट को मामले की जानकारी दी गई। सुनील भाटी को दुकान खुलने की जानकारी ही नहीं है। जयपुर सिटी वीडियो हैं सुनील भाटी। और ये भी खास बात है कि जयपुर में कई ऐसे कोने हैं जिन पर लाइव निगाह रखे जाने के दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि वहाँ सीसीटीवी हैं और लगातार उन्हें मॉनिटर करने के लिए अभय कमांड सेंटर एक्टिव रहता है। न जाने कैसे उन लाइव फीड, उन लाइव सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों से ये नज़ारे अछूते चले जा रहे हैं और या फिर इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बहरहाल शराब की दुकानें खुली हैं और मुंह चिढ़ा रही हैं सरकारी आदेशों को, क्योंकि शराब की दुकानें बंद करने के आदेश थे, लेकिन अधिकारियों को जानकारी ही नहीं है। सुनील भाटी एक ऐसे ही अधिकारी जिन्हें जब इस बारे में पूछा गया, बताया गया तो उन्हें पता ही नहीं था कि दुकानें खुल रही हैं। बहरहाल गंभीर स्थिति है और इसकी तरफ ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है। हमारी कोशिश यही है इस खबर के जरिए कि जिम्मेदार आंखें इस खबर को देखें और कान इस खबर को सुने। और देश के कई राज्यों में लॉकडाउन है। हमने आपको बताया 22 राज्यों के 75 जिलों में सरकार विशेष तौर पर लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसमें राजस्थान के भी कुछ जिले हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह आज लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ देखने को मिला है। कहीं लॉकडाउन की तस्वीरों को देखकर आप राहत की सांस लेंगे तो कहीं की तस्वीरें आपके पेशानी पर बल डालेंगी, चिंता में डाल देंगी। भीलवाड़ा शहर में कोरोना मरीजों की संख्या इस बीच 14 हो गई है, जिनमें से 12 भीलवाड़ा जिला अस्पताल और 2 जयपुर में भर्ती हैं। भीलवाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिले की सीमाएं सील की जा चुकी हैं। लोगों ने भी खुद को घरों में कैद कर लिया है। कई परिवार शहर छोड़कर गांव चले गए।
शहर के सभी बाजार बंद है। शहर के 80,000 घरों का 300 मेडिकल टीमें सर्वे कर रही हैं। जायजा लिया संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। भीलवाड़ा के एक निजी चिकित्सालय की लापरवाही की वजह से 1, 2, 3 नहीं 14 पॉजिटिव कोरोना मरीज यहाँ भर्ती हैं, जिसमें से 2 जयपुर में हैं। इसमें से 3 डॉक्टर हैं, बाकी नर्सिंग कर्मी, 1 डॉक्टर की पत्नी है। उस वजह से भीलवाड़ा पिछले 5 दिनों से यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कल जनता कर्फ्यू किया था, पर यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है राजेंद्र भट्ट ने आज कर्फ्यू का 4था दिन है। आप देखिए कि पूरी तरह से सड़कें सुनसान पड़ी है, लोग अपने घरों में कैद हैं। जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र भट्ट ने हमें बताया है कि भीलवाड़ा शहर में 300 लोगों की टीमों द्वारा घर घर सर्वे कराया जा रहा है, जो कल कंप्लीट होगा। 1300 टीमें पूरे भीलवाड़ा जिले की 30 लाख की जनसंख्या को घरों में जाएगी, पूछेगी कि उन्होंने इस निजी चिकित्सालय के किसी डॉक्टर को दिखाया तो नहीं था, या उन्होंने इस चिकित्सालय में इलाज तो नहीं करा था। हमारे साथ जो सीओ सिटी है रणधीर सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि इस समय क्या स्थिति है सर भीलवाड़ा की। अभी लोगों को समझाइश की जा रही है कि भाई अपने घरों में रहें, और हमने नाके लगा रखे हैं। जो लोग बाग घूम रहे हैं बाहर, उनको समझाइश करके वापस अपने मकानों में भेज रहे हैं, और उनको समझा रहे हैं कि भाई आप जितने घरों में रहेंगे उतने ही सेफ रहेंगे। लेकिन कई जगह हम देखने को आ रहा है, मैं जहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, राउंड कर रहे हैं, एसपी साहब भी घूम रहे हैं, एडीसी एसपी साहब भी घूम रहे हैं, मैं भी घूम रहा हूँ। कई जगह ये बात आ रही है कि सिपाहियों से लोग उलझ रहे हैं कि साहब हमें आप क्यों घरों में भेज रहे हैं। तो उनको हम समझाइश कर रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत सख्ती भी कर रहे हैं। कोई इसमें आपने पेट्रोल पंप, बैंक, मेडिकल स्टोर, गैस एजेंसी को तो एग्जाम्प्ट रखा है। हाँ, इनको हमने इसमें एग्जाम्प्ट रखा है, और ये आवश्यक सेवाएं जो है इनके कर्मचारियों को भी हम चेक करके उनको पास जारी किए हैं और चेक करके उनको भिजवा रहे हैं। जो कोई हॉस्पिटल जा रहा है उसकी भी हम पर्ची देख रहे हैं, अगर उसके पास पर्ची है, हॉस्पिटल है, जेन्युइन केस है, तो उसको हम जाने दे रहे हैं। कि आवश्यक सेवाओं को हमने इसमें से एग्जाम्प्ट रखा है, पर लोग इनसे सवाल करते हैं। जब पुलिस सख्ती करती है तो लोग सवाल करते हैं हमें घरों में क्यों रोका जा रहा है। अरे हम तो, सबसे बड़ी बात है, हम न्यूज 18 भी एक जिम्मेदार मीडिया हाउस के नाते सब लोगों से अपील करता है कि कृपया अपने घरों में बने रहें। जब तक आप घरों में रहेंगे तब तक आप सुरक्षित रहेंगे। अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की कोशिश ना करें। जिला प्रशासन और पुलिस ने पूरी व्यवस्था की। पेट्रोल पंप, बैंक, आपके मेडिकल स्टोर्स, गैस एजेंसी, उनको एग्जम्प्ट किया गया। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार है तो आप हेल्पलाइन में उनसे पूछ के प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, या एक ऑटो उनके घर तक पहुंचेगा जो लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाएगा। जिला कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने हमें बताया है कि उन्होंने 30 मोबाइल वैन शहर में लगा रखी है, जो आवश्यक सामग्री उपभोक्ता भंडार के द्वारा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। पर आप अपने आप घरों में सुरक्षित रहें। एक सबसे बड़ी बात है कि वनस्थली विद्यापीठ की जो 4th ईयर लॉ की स्टूडेंट थी अनुकृति शर्मा, उन्होंने कल भीलवाड़ा के एसपी और सुभाष नगर थाना अधिकारी नवनीत व्यास को एक मेल किया है, और उसमें उन्होंने उस जो निजी चिकित्सालय के डॉक्टर और उनके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एक एफआईआर दी है, पर अभी तक उस मामले में भी एफआईआर दर्ज नहीं है। भीलवाड़ा के जो एसपी हरेन महवार, उन्होंने हमसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पूर्व हमें उसकी जांच करनी होती है। ये जांच भी जो भीलवाड़ा के सीओ सिटी और रणधीर सिंह, उनको दी गई है। उनसे हमारी बात हुई कि हम अभी जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही एफआईआर दर्ज होगी। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 4 लाख की आबादी वाले इस शहर को इतनी बड़ी महामारी के रूप में धकेल देना, 14 लोग पॉजिटिव आए हैं, उस निजी चिकित्सालय के मैनेजमेंट और उन डॉक्टरों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन कब कार्रवाई करेगा। साथ ही साथ हमारी नागरिकों से अपील है, कृपया अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। कैमरा पर्सन चेतन राठौड़ के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। जयपुर से मनोज शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उदयपुर से कपिल श्रीमाली, कोटा से शाकिर अली और अजमेर से अभिजीत दवे। आइए देखें आखिर लॉकडाउन के बाद किस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, खासकर जयपुर में, जहां पर कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया कि शराब की दुकानें खुली हुई थीं और काफी चहल पहल मनोज आपके पीछे नजर आ रही है। इतने की तो उम्मीद नहीं थी मुझे। बिल्कुल स्वप्निल, सही कहा आपने। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो यहाँ लॉकडाउन जो है उसके बाद आज दूसरा दिन है, और इसमें जो है कई जगह पर जो है हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कुछ देर पहले जैसे आपने बताया कि शराब की दुकानें जो है वो धड़ल्ले से खुली है। अब हम यहाँ खड़े हैं लालकोट स्थित सब्जी मंडी पर, और यहाँ की जो तस्वीरें हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से उल्लंघन किया जा रहा है।
प्रशासन जो है वो मौन है। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन क्यों होने दे रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कुछ समय पहले स्वप्निल हम जब पहुंचे तो इससे भी ज़्यादा भीड़ थी, ज़्यादा चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं मनोज आपको। ये दरअसल कुछ लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। साथ ही प्रकाश जावड़ेकर भी आपको नजर आए। मीडिया समूहों के लोगों के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। देश भर के जो मीडिया संस्थान हैं उनके संपादकों से वीसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी जुड़े हैं और किस तरह से मीडिया आज के हालात में रोल निभा सकता है इस पर अपनी राय मीडिया के सामने रख रहे हैं। एक सरकार के तौर पर मीडिया से क्या अपेक्षाएं वो रखते हैं इसके बारे में अवगत करा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही जिस तरह से कोरोना को लेकर मीडिया ने जागरूकता के प्रयास किए हैं, घर घर तक कोरोना से जुड़ी सावधानियों को मीडिया ने पहुंचाया है, उसकी प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ की थी। कोरोना से जुड़ी हर तरह की इंफॉर्मेशन न्यूज़ 18 राजस्थान भी लगातार आप तक पहुंचाता रहा है। देश भर के मीडिया संस्थान में जो संपादक हैं उनसे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। देखिए पिछले कुछ दिनों में अलग अलग वर्गों के साथ प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर सरकार के तौर पर वो क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या किया जाना चाहिए इसको साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मीडिया संस्थानों से जुड़े हैं क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं कहीं लोग पैनिक में न चले जाएं और ऐसे में पॉजिटिव कवरेज की जरूरत होती है, न कि पैनिक फैलाने की। और जिस तरह से मीडिया ने कार्य किया है हाल के दिनों में, डॉक्टर्स की राय लोगों तक पहुंचाई, कोरोना से जुड़ी हर एक बारीकी बताई गई, हमने आप तक पहुंचाया किस तरह से होम आइसोलेशन होता है। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। मीडिया कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार ऐसे तमाम लोगों के साथ मिलकर काम करेगी, तो ये बड़ा संदेश प्रधानमंत्री की तरफ है इस वक्त, और ये काफी अहम है ममता। और सुधाकर, ऐसे वक्त में जबकि लगातार ये बात कही जाती रही है कि फेक न्यूज को, अफवाहों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वो गलत खबरों पर यानी फेक न्यूज पर नियंत्रण करें। तो ऐसे में भी कह सकते हैं या मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का भरोसा होता है। देखिए कोई एलोपैथी पे विश्वास रखता है, कोई होम्योपैथी पे, कोई आयुर्वेद पे, कोई यूनानी दवाओं पे। हमने तमाम क्षेत्र के विशेषज्ञों से आपकी बातचीत करवाई, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह से रहना है, क्या सावधानियां बरतनी है, किस तरह के लक्षण पर तुरंत डॉक्टर्स के पास पहुंचना है, होम आइसोलेशन क्या होगा, आइसोलेशन से जुड़े जितने भी डर थे, निराधार डर लोगों के पास पहुंच रहे थे या उनके जहन में उठ रहे थे, उससे जुड़ी जानकारियां भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। इसके अलावा आत्मबल बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हमने चलाए और इस बीच लॉकडाउन की स्थितियां बनी। न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे हैं। कोरोना संकट पर मीडिया संस्थानों के संपादकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा, केंद्र सरकार के तौर पर वो क्या अपेक्षा रख रहे हैं मीडिया से, किस तरह का कवरेज होना चाहिए, किस तरह की चीज़ें दिखानी चाहिए, वो क्या कुछ उम्मीदें करते हैं। और दूसरा, मीडिया क्या कुछ कर सकता है केंद्र का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, किसी खास खबर की ओर खींचने के लिए।
क्योंकि कोने कोने पर निगाहबानी ज़रूरी है। सबके अपने अपने सोर्सेज होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पर ध्यान नहीं है वहाँ पर मीडिया कर्मी पहुँचते हैं और ऐसे में अगर कहीं पर कुछ हो रहा है तो वो जानकारियाँ भी केंद्र सरकार तक पहुँचे। ये तमाम अपेक्षाओं पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, बातचीत चल रही है। पैनिक में जो डालें ऐसी खबरों को न दिखाएं, बल्कि लोगों को जागरूक करने का काम करे मीडिया। न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ भी इस वीसी में जुड़े हैं। जो खबरें लोगों में घबराहट पैदा करें, हड़बड़ाहट लाए, वैसी खबरें न दिखाएं। और साथ ही ये भी जोड़ना चाहता हूं कि उस तरह के हालात नहीं है कि पैनिक मोड पर जाया जाए, क्योंकि अभी भी हम उस स्टेज में हैं जहां पर सावधानी से ही हम कोरोना को भगा सकते हैं। तो चलिए, तस्वीरें थी आपकी टीवी स्क्रीन पर और मेरे तमाम सहयोगी जो मेरे साथ जुड़े हुए थे जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा से इस खबर के बारे में सुन रहे थे, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अपेक्षाओं के बारे में कि वो मीडिया से क्या अपेक्षा करते हैं इस कोरोना काल में, किस तरह की खबरें दिखाई जाएं, किस तरह की खबरें न दिखाई जाएं। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हम आप तक सिर्फ सच पहुंचाते हैं और अभी पैनिक की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, वन वे चैनल नहीं है। अगर मीडिया संस्थान भी कुछ कहना चाहता है तो उनके लोग भी प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ये कोई संबोधन नहीं है, बल्कि ये मंथन है देश भर के मीडिया संस्थान के संपादकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और देखेंगे कि कहां तक जागरूकता पहुंची है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।